पूर्व मंत्री व कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात पर बेबाक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम व सीएम कौन होगा इस बारे में पार्टी हाईकमान फैसला करेगा। कोई अगर स्वयं को ही पार्टी हाईकमान मानता है तो वो अलग बात है। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा का चुनाव सीएम चेहरा से नहीं लड़ती, बल्कि पावर मिलने पर कौन सीएम होगा इस बारे में हाईकमान ही तय करेगा। दरअसल कांग्रेस की पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में कार्यकर्ता मीटिंग लेने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती के अलावा आगामी चुनावों बारे दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए धरातल पर प्रचार प्रसार करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने शहरी व ग्रामीण कार्यकर्ताओं की अलग अलग मीटिंग लेते हुए आगामी रणनीति बारे भी चर्चा की। किरण चौधरी से इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं संग चर्चा की और स्वर्गीय बंसीलाल व सुरेंद्र सिंह के पुराने समर्थकों से भी वे मिली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रुति चौधरी ही होंगी। उन्होंने एसवाईएल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल पहले एसवाईएल का पानी हरियाणा में लेकर आए, फिर राजनीतिक बातें करें। वहीं किरण चौधरी ने हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर कहा कि गुटबाजी नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई है। जहां पर कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के साथ ठेस की बात आई, हमेशा उन्होंने स्टैंड लेकर संघर्ष किया। भाजपा द्वारा हरियाणा में ओबीसी कोटे से नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति हमेशा जुमलों व कार्ड खेलने की रही है, धरातल पर विकास नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि वे भविष्यवाणी नहीं कर सकती, इतना जरूर है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल को झूठा मंत्री बताया और कहा कि वे बिना पल्ले के कुछ भी बोलते रहते हैं। विधानसभा में जेपी दलाल ने झूठे आंकड़े पेश किए, किसानों पर भद्दी टिप्पणी की थी। जनता सब जानती है कि आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। इतना जरूर है कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब प्रोग्राम्स जो हैं इसके बाद हम निर्धारित करेंगे। 16 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है यहाँ पे मैराथन जो है वो करवाने जा रहे हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। उसमें सारे के सारे हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो जुड़ेंगे, क्योंकि आज जो हालात हो रहे हैं और नौजवान इतने हताश होकर घूम रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, तो उनको जो है जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। और इसलिए उसी संदर्भ में चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जन्म दिवस पर बहुत बड़ा मैराथन यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। रोहतक में केजरीवाल ने, मैं तो एक बात कहूँगी, केजरीवाल जी यहाँ पर आके कोई भी बात कहें वो गलत है, क्योंकि हमारा जो है आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है एसवाईएल का। जो चौधरी बंसीलाल जी ने ये नहर बनाई थी, बनाकर तैयार कर दी थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि केंद्र को वो जो है पानी लेकर आना चाहिए। ये दक्षिण हरियाणा के लिए करा गया था। और ये जो है केजरीवाल जी से ये पूछ लीजिए कि वो पंजाब के साइड में है या हरियाणा के साइड में, फिर तो वो हरियाणा की बात करें। मेरा देखो, जो भी उन्होंने बात कही है वो अपने लेवल पर उन्होंने कही है। कांग्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई कमांड तय करता है, और कोई भी अगर अपने आप को हाई कमांड से ज़्यादा उठकर मानता है तो वो ये बातें कहे। हम तो ये बात कभी भी नहीं कहेंगे, हम हाई कमांड से ऊपर तो नहीं है, और इस तरह की गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी। देखो, भाजपा कार्ड ही खेलती रहती है, जुमले खेलेगी, कार्ड खेलेगी, झूठे वायदे बोलेगी। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। जात पात की राजनीति करके ये लोग हमेशा आगे बढ़े हैं। अब जनता को समझ में आ गई है, जेब तो जनता की कट रही है, बेरोज़गारी तो हमारे नौजवानों को झेलनी पड़ रही है, हमारी महिलाओं को जो है झेलना पड़ रहा है। इतने महंगे महंगे सिलेंडर, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है। हमारा जो व्यापारी है उसका व्यापार ठप हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। जो हमारा जो है आज के दिन जो है सरकार ने ऐसे व्यवस्था बना दी है कि ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी बना दी है कि हर एक घर जो है त्रस्त है। पोर्टल्स इतने खोल दिए हैं, पोर्टल आधे खुलते नहीं हैं। तो जनता जो है उसका तो सत्यानाश हो ही रहा है ना। किसान जो है वो वैसे अलग से जो है उसको कहा गया था 2023 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे। तो ये सारे के सारे झूठे वायदे सामने आ गए ना। हमारे जो फौजी भाई हैं उनको कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। 20,000 नौकरियां जो हैं कही गई थी हम देंगे, 20 लाख नहीं, सॉरी 2 करोड़, सॉरी 2 करोड़ मतलब 20 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी। वो इन्होंने कहा था, केंद्र से ही मोदी जी ने ही कहा था ना ये बातें सारी। तो ये कहाँ पे आई हैं?
तो ये तो सारे भाजपा की जहाँ तक बात आती है तो केवल झूठ और जुमलों की बात है। और लोग जो हैं 10 साल जो हैं अब उब चुके हैं और समय देख रहे हैं कि इनको बाहर किस तरह से करा दें। आप राजस्थान में भी गए। देखो, मैं भविष्य की वाणी मैं वो तो हूँ नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन इतना मैं बात ज़रूर बताऊंगी कि गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने वहाँ बहुत अच्छा काम करा। इस तरह के काम करे हैं जो पहले कभी हुए नहीं है। गैस का सिलेंडर जहाँ 1150 रुपये का केंद्र सरकार की तरफ से वितरित हो रहा था, वहाँ पर 500 रुपये का उन्होंने सिलेंडर दिया है। महिलाओं के लिए अलग से दिया है, अलग से काम करें, बच्चों के लिए अलग से करें। जो है हर एक बंदे को जो है 25 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कवर दिया है। तो ये बहुत बड़े बड़े काम करे हैं गहलोत ने और कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर। तो अब जनता को समझना है और जनता जो है जानती है उनका भला क्या है, तो अपना भला देख के अपना वोट डालनी चाहिए। ये प्रदूषण इतना ज़बरदस्त गंभीर प्रकोप जो है इसका होने वाला है, ये सबको समझ आनी चाहिए इस बात। पराली खाली वो सारा कुछ किसान के जो है पल्ले ऊपर डाल देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खाली पराली से पोल्यूशन नहीं है, जो है यहाँ पर भी पोल्यूशन है ना इतना, और वहाँ पे भी दिल्ली में भी पोल्यूशन है। तो दिल्ली में तो पराली कहीं जल नहीं रही। ये जो है सारा का सारा वहाँ व्हीकुलर पोल्यूशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि ये पेड़ काटे जा रहे हैं, सारा कुछ बुरे हाल हो रहे हैं। तो जिसका हालात ये हो गए हैं कि आज जो है ओजोन लेयर भी जो है बहुत कम हो चुका है और जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। आज देखिए नवंबर का पहले हफ्ते में हम बैठे हैं और गर्मी पड़ रही है। ये हालात पहले कभी नहीं होते थे। तो ये जो है आने वाले समय के अंदर, ये वो कहते हैं ना मदर अर्थ, ये हमारी माँ है। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को अगर हमने सही तरीके से नहीं अगर इसको संजोया और इसके साथ यही खिलवाड़ करते रहे हम, बड़े बड़े जो है ये कारखाने और ये जो है प्रदूषित ये जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, ये सारा कुछ होता रहा, तो आने वाला समय जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत बुरा है। भाई ये कृषि मंत्री तो कुछ भी कह देते हैं, ये तो झूठ के पुलंदे हैं। हर एक चीज़ में विधानसभा के अंदर झूठ बोलते फिरते हैं, तो इनकी क्या बात, इनकी बात पे क्या टिप्पणी करनी। ये तो ये भी कह रहे थे ये भी बात करते हैं। इन्होंने किसानों के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणियां करी हुई हैं। जो कृषि मंत्री होकर किसानों के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर दे तो वो बताओ फिर क्या रह क्या गया। तो क्या विधानसभा में जो ये कह दे कि भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज का जब खाद बढ़ती है, डीएपी बढ़ती है, सब देखते हैं कैसे लाइनों में लगते हैं। जब ये जो है उठान की बात आती है, जब महीनों जो है पता नहीं दिनों तक जो है पूरी फसल पड़ी रहती है, उपज पड़ी रहती है किसान की, खराब हो जाती है, उसकी उठान नहीं होता है। तो क्या बात कर रहे हो आप? मैं कहाँ पे, आपको नज़र नहीं आ रही? श्रुति आपको नज़र नहीं आ रही? अब आप यहाँ बैठे हो ना, हम लोग तो सारी जगह घूम ही रहे हैं भैया। और जहाँ तक जनता पार्टी की बात है, वो उनका अपना काम है, वो अपना काम करेंगे। ये फाइनल है श्रुति चौधरी लोकसभा चुनाव? बिल्कुल जी, क्यों नहीं लड़ेगी।